मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है राघव। मुझे पता चल गया कि कौन है वो औरत जिसने मेरे पापा धर्म चौधरी को जेल में फोन किया था। मैं आपको फोन पे सब कुछ नहीं बता सकती। आप प्लीज मुझे सिटी सेंटर के सामने वाली मार्केट में आके मिलिए। फोन कट गया। The number you're trying to reach is switched off. Switched off। शायद बैटरी लो की। क्या होगा? हिम्मत रानी, क्या होगा? वो धर्म चौधरी, रीत का पापा। मैं क्या भुआजी, क्या हुआ? पानी पीजिए। अच्छा मैं फोन लेने वापस आ गया। क्या हुआ भुआजी? हाँ, ये फोन देने आ रही थी, पापा आ रही थी, पापा फिसल गया। ले फोन ले बेटा। अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तू जा ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जा जा जा। पक्का ना भुआजी? विरेन तो जा बेटा। तेरी माँ गई तेरी माँ। मेरा समय आ गया बेटा। तुझे पता है वो प्रिंसिपल, वो धर्म चौधरी, ये चौधरी का बाप है। क्या? हाँ, मेरे लालच की वजह से बच्चों की मौत हुई। किसे पता ये बात? तू चीख चीख कर पूरी दुनिया को ये समझाने की कोशिश करेगा ना, तो भी तेरी बात को कोई नहीं मानेगा। क्या करूंगी मैं? ये फोन कैसे बंद हो गया? हेलो रीत, रिकॉर्डिंग से कुछ पता चला? और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? राघव, मैंने आपको फोन किया था और सब कुछ बताया भी था। कहाँ हो तुम? मैं सिटी सेंटर के सामने वाली मार्केट में हूँ। ओके। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो यहीं आ रहे हैं। रीत, तुझे ना राघव को फोन पे बता देना चाहिए था। नहीं विराज, मैं राघव को सब कुछ सामने से बताना चाहती हूँ। यार रीत, मेरे तो सोच सोच के हाथ कांप रहे हैं कि राघव के ऊपर क्या बीतेगी। राघव तो टूट ही जाएंगे विराज, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका कोई अपना नहीं है जो मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि किसी इंसान के अच्छे और ममता की मूरत के पीछे वाले चेहरे पे एक बुरा चेहरा भी छुपा होगा। रीत, मुझे राघव से ज्यादा ना तेरी चिंता हो रही है। तू प्लीज खुद को संभाल। हाँ विराज, तू प्लीज अभी जा, मैं राघव से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है रीत, पर तू प्लीज अपना ध्यान रख। माँ, आप चाहते हो कि मैं रीत को मरवा दूं? आप होश में तो हो माँ? तू रीत को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता रीत को। तू मेरा गला घोट दे, मुझे मार डाल, क्योंकि जब रीत राघव को बता देगी कि उसके बाप की मौत का कारण मैं हूँ, मैंने उसके बाप को मरवाया, तो वैसे ही तेरा मन्नत है, तू मार दे। माँ संभालिए अपने आप को, माँ संभालिए अपने आप को। माँ, ये तो साबित हो गया था ना कि उसकी मौत आत्महत्या से हुई है, तो फिर आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वो तो रिपोर्ट में लिखा था, सब झूठ है, सच्चाई तो कुछ और है ना। मेरी फूटी किस्मत देख, वो स्कूल का प्रिंसिपल धर्म चौधरी रीत रिपोर्टर का बाप निकला। वो केस नंबर 729 का कैदी जिसे मैंने जेल में मरवाया था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने निश्चल को जेल में मरवाकर
अपने रास्ते से हटा दिया था। वीरेन, रीत के पास था मेरे खिलाफ सबूत है। उसे वक्त नहीं लगेगा तह तक पहुंचने में। वो पता लगा लेगी कि उसके बाप की मौत का कारण कोई सुसाइड, कोई एक्सीडेंट नहीं है। उसे पूरी प्लानिंग के साथ मैंने मरवाया था, मैंने। तुझे मेरे खून का वास्ता, तू रीत को मार दे, मुझे बचा ले। मैंने तुझे जन्म दिया, मैं तेरी माँ हूं ना। आज उतार दे तो दूध का कर्ज, उतार दे और बचा ले मुझे। बचाएगा ना? मार देगा ना रीत, मुझे बचाएगा ना? ठीक है माँ। कहाँ मिलेगी मुझे रीत? सिटी सेंटर मार्केट के पास। वीरेन, मैं जी सकूं इसलिए रीत का मरना बहुत जरूरी है। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूं जो मेरे लिए ये कर सकता है। तू करेगा ना बेटा? अपनी माँ को बचाएगा ना? मुझे बचा ले, मुझे बचा ले वीरेन, मुझे बचा ले। ठीक है माँ। जल्दी करना, इससे पहले वो आदमी यहाँ पहुंचे, काम हो जाना चाहिए। बंदूक, भागो! ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? माँ तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। राघव, कुछ नहीं होगा आपको। राघव, कोई है? हेल्प कीजिए प्लीज, कोई मदद कीजिए प्लीज, मेरी मम्मी को गोली लगी है। राघव उठिए ना, राघव प्लीज मेरी तरफ देखिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, प्लीज अपनी आंखें बंद करना। मैम, हम नहीं लेके जाएंगे, ये पुलिस केस है। माँ, वीरेन आ गया। मैं तेरी ही वेट कर रही थी। देख, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। मैं ये वाली साड़ी और ये डायमंड स्टडेड नेकलेस, ये पर्ल वाली ना, ये पहनूंगी रीत के अंतिम संस्कार वाले दिन। सुन, ज्यादा फैंसी तो नहीं हो जाएगा ऐसे दुख भरे दिन? क्या हो गया बेटा? तेरा चेहरा मेरी साड़ी से क्यों मैचिंग कर रहा है? एकदम पीका पीका। माँ, I'm sorry। उस शूटर ने रीत को गोली मारने की जगह राघव को गोली मार दी। और राघव को गोली मार दी? मेरा राघव? हाँ माँ। राघव सूर्यवंशी को? हाँ माँ, अपना राघव। मेरा राघव?
मैं क्या करूंगी? मैं कैसे जीऊंगी मेरे राघव के बिना? इतना प्यार, इतनी इज्जत इस जन्म में और कौन देगा मुझे? भगवान से ऊपर दर्जा। ये क्या कर दिया तूने? ये क्या हो गया? माँ मेरी बात सुनो, माँ मेरी बात तो सुनो। अरे क्या रह गया सुनने के लिए? सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। न राघव रहेगा, न सूर्यवंशी एम्पायर। अरे उसके 25 साल होने से पहले तूने उसे क्यों मार दिया? अब कौन करेगा सब कुछ मेरे नाम? सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या करूंगी मैं अब? माँ राघव मारा नहीं है। हैं? हाँ, उसे गोली लगी है। रीत थी उसके साथ और मैं जानता हूँ उसे हॉस्पिटल लेके जाएगी वो। मूर्ख! ये बात पहले नहीं बता सकता था। माँ आपने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया? रीत राघव को हॉस्पिटल लेकर जाएगी। मूर्ख! तूने रीत को छोड़ दिया। रीत जिंदा मतलब मैं मर गई। जैसे ही राघव को होश आएगा, रीत राघव को सब कुछ बता देगी तो मेरा तो मरना तय है। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? माँ मैं कोई सीरियल किलर थोड़ी ना हूँ कि एक के बाद एक को मारता रहूंगा। जैसे ही वहां राघव को गोली लगी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं यहाँ आ गया। तेरी कुछ समझ में नहीं आया? अब आएगा तेरी समझ में। अब आएगा तेरी समझ में। कर क्या रहे हो? शारदा, ये सब क्या हो रहा है? देखिए ना, इसके बचपन की आदत नहीं गई। मुझसे मजाक कर रहा है, कहता है राघव को गोली लग गई है। करता है कोई ऐसा भद्दा मजाक? क्या? हाँ, तभी तो इसे मारकर पनिशमेंट दे रही हूँ। आगे से ऐसा मजाक नहीं करेगा। ऐसे कैसे लग जाएगी राघव को गोली? हीरो, क्या ये सच है? हाँ पापा, रीत राघव को हॉस्पिटल लेकर गई है। तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं शॉक हो गया था ना पापा ये न्यूज़ सुनने के बाद। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। तो मैंने फौरन माँ को ये न्यूज़ बताई और माँ उल्टा मुझे ही मारने लगी। बताओ तुम सब के सब पागल हो गए हो। मुझे रीत को फोन करके सब पता करना पड़ेगा। अब क्या करोगे? अब तेरा छोड़ा हुआ काम पूरा करूंगी। मैंने कहा था ना, अगर मुझे जीना है तो रीत को मरना होगा। लेके चलिए इन्हें प्लीज, इनका बहुत खून बह रहा है। हम इनका ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं कर सकते मैडम। ये शूटिंग का केस है, हमें पुलिस के आने का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति की जान बचा लीजिए। इन्हें ऑपरेशन थिएटर लेकर चलिए। लेकिन सर पुलिस। आई सेड नाउ। आपको कुछ नहीं होगा राघव, आप ठीक हो जाएंगे। क्या वो बबली यहाँ रहेगी और जब तक चाहेगी तब तक रहेगी? नहीं, वो यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। चाची जी, हम समझने की कोशिश कीजिए ना। उस बेचारी को हमारी जरूरत है, वो मुझ पे फुल्ली डिपेंडेंट है कि मैं उसका ख्याल रखूंगी। अच्छा, तू उसकी माँ है या वो तेरी बहन है? कोई रिश्तेदार है? नहीं ना। और अगर तुम्हें अपनी दोस्त की इतनी परवाह है
तो तुम्हारी और भी तो अमीर सहेलियां हैं ना, उनके पास भेज दे। एक बात सुन ले, मुझे वो ना एक फूटी आंख नहीं भाती है। वो होती है ना, वो जो बार में नाचती है, वो नचनिया टाइप लगती है मुझे। कैसी बातें कर रही है चाची जी आप? क्या बोल रही हो तुम सुमन? अरे भाभी क्यों ना बोलूं? आपने देखा, जब से वो इस घर में आई है तब से मेरे कड़े, मेरे झुमके, पूरे घर पर उसकी नजर है। एक बात कह देती हूँ भाभी, उसकी नजरें अच्छी नहीं है, इसलिए वो इस घर में तो हरगिज नहीं रह सकती है। उन्नति, ये फ्रेंड वाला कार्ड तो फेल हो गया, लगता है अब इमोशनल कार्ड ही खेलना होगा। मम्मी जी, गलती चाची जी की नहीं, एक्चुअली गलती ना सारी की सारी मेरी है। पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब से लेकर आज तक मैंने जो कुछ किया है ना, सिर्फ अपने लिए। मैं हमेशा से बहुत ही सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड लड़की रही हूँ, लेकिन जब से इस फैमिली में मैं आई हूँ ना, तो मैंने सीखा कि दूसरों के लिए कुछ करने में जो खुशी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप लोग कितना कुछ करते हैं दूसरों के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अपनी फ्रेंड के लिए करूंगी, ताकि आप जैसी अच्छी चौधरी बन जाऊं। लेकिन लगता है इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है। उन्नति बेटा। भाभी, उन्नति, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि मुझे पता है कि ध्रुव बोलेगा कि अगर उसकी पत्नी कुछ अच्छा करना चाहती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और ये सब अब मैं नहीं सुन सकती। नहीं चाची, ऐसा नहीं है। उन्नति जो कह रही है वो गलत ही है। थैंक यू ध्रुव। देखो उन्नति, हम गरीब लोगों को दान पुण्य करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, उन्हें कपड़े भी देते हैं, लेकिन किसी गरीब को घर थोड़ी ना ले आते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? अपनी गरीब दोस्त को सड़क पे छोड़ दूं मरने के लिए? मैंने ऐसा कब कहा? एक मिनट सुमन। उन्नति बेटा, बेटा देखो, हम एक काम करते हैं, आज के दिन के लिए हम उसे यही रख लेते हैं, हाँ? और फिर कल ध्रुव उसके रहने का कोई ना कोई इंतजाम कर देगा, हम उसे वहां शिफ्ट कर देंगे। अब ठीक है? ताई जी, पर सिर्फ एक शर्त पे, कि वो लड़की ना मेरे कमरे में नहीं रहेगी। अरे ऐसे कैसे बेटा? मम्मी, इट्स ओके, मैं कुछ हॉल में इंतजाम करता हूँ, वो यहाँ सो जाएगी, बाकी फिर देख लेंगे बाद में। ध्रुव हॉल में कैसे सोएगी बेचारी? ध्रुव, मैं सोच रही थी कि तुम हॉल में सो सकते हो। वो एक्चुअली ना मेरी दोस्त बहुत इमोशनली हर्ट है, और एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं उसको कंफर्ट करना चाहती हूँ, सो प्लीज। फूफा जी, मैं ना आपको थोड़ी देर में ही कॉल बैक। क्या हो रहा थे? तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? उन्नति बोलो, जवाब दो। राघव भैया को गोली लग गई है। हाँ प्रतीक बेटा, आशीर्वाद हॉस्पिटल आ जा बेटा। हाँ सिस्टर, राघव सूर्यवंशी कहाँ है? ओटी नंबर 2 में ऑपरेशन चल रहा है। ओटी नंबर 2। क्या हो गया तुझे वीरू? से रो क्यों रहा है? संभाल अपने आप को। हाँ मैंने मान लिया कि तुझे किसी अनजान आदमी ने फोन करके बताया कि राघव को गोली लगी और तू यहाँ नहीं बजा अपनी माँ के पास चला गया। पर बेटा जो तेरी हालत है ना, तेरा यहाँ आने का भी कोई फायदा नहीं। चल कोई बात नहीं, आप रीत से मिलिए, मैं इसे संभाल कर आती हूँ। तुम संभाल, इसको मैं देखता हूँ। क्या हो गया है तुझे? 4 साल का बच्चा है, ऐसे सुबह पकड़ क्यों रो रहा है? इस समय जो हमारे हालात है ना, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, सब बुरा होने वाला है। अगर राघव मर जाता है ना, तो हम उसका सब कुछ खो देते हैं। अगर राघव बच जाता है तो मैं आपको खो देता हूँ। राघव को रीत बता देगी ना, तो उसके पापा को आपने मरवाया था। अरे मेरा बच्चा, देख
अब ध्यान से सुन, रीत जिंदा नहीं रहेगी, इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। कैसा इंतजाम? हॉस्पिटल में है माँ। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दे। वैसे भी इस वक्त मैं तुझ पर कोई भरोसा नहीं कर सकती। खुद को तो संभाल नहीं पा रहा, मेरे राज को क्या संभालेगा? जा आंसू तो पूछ। याद रख, तेरी मां शारदा सूर्यवंशी है और उसने अभी तक हार नहीं मानी है। इसे रखो, शादी में काम आएगा। और बताओ, शादी कैसी रही? सब कुछ ठीक से हो गया ना? मैडम, ये लिक्विड बहुत खतरनाक है। इसका जहर इतना खतरनाक है, इंसान में इंजेक्ट होते ही इंसान खत्म। मुझे मालूम है, मैं संभाल लूंगी। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। टॉक्सिकोलॉजी लैब में जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। एक एक ड्रॉप का हिसाब रखा जाता है। मैं जानती हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम संभाल लोगी। इस बार खतरा बड़ा है तो कीमत भी तो बड़ी होगी। राघव ठीक है? देखिए मिश्री, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। पेशेंट का खून बहुत बह चुका है और ये बिल्कुल सही नहीं है। इस समय तो मैं यही कहूंगा कि कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। राघव के अंदर बहुत हिम्मत है, वो लड़ सकते हैं। देखिए, मैं सर्जन हूँ, भगवान नहीं। कोशिश करना मेरे हाथ में है, वो मैं कर सकता हूँ, चमत्कार करना नहीं। आप हौसला रखिए। रीत, तुम चिंता मत करो, राघव को कुछ नहीं होगा। मेरा राघव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों किया बुआ जी? तुम्हें मेरा सच नहीं जानना चाहिए था रीत। अब देखो ना, मुझे बचाने के लिए मेरा तुम्हें मारना जरूरी है।
किया बुआ जी। मैंने नीता आंटी को इतना प्यार किया, इतनी इज्जत दी, भगवान का दर्जा दिया, फिर भी उन्होंने मेरे पापा की जिंदगी क्यों छीन ली? लेकिन बेटा ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बुआ जी, मुझे आज ही पता चला है कि नीता आंटी ने मेरे पापा को जेल में मरवाया था। मतलब तुम इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? काश ये गलतफहमी होती, पर मेरे पास सबूत है। रीत, या तो तुम मुझे सब कुछ बताओ या कुछ भी नहीं। क्या है ना, ये जो तुम्हारी ये गोलमोल पहेलियां है ना, ये मुझ जैसे सीधी साधी इंसान की समझ में नहीं आती। सॉरी बेटा, वो तुमने नीता के बारे में बताया ना, तो मैं अभी तक इस बात को, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने नीता को बहुत चीजों के लिए दोषी ठहराया है, जैसे अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़कर चले जाना। एक मतलबी माँ है वो, लेकिन किसी का खून कराना, वो भी तुम्हारे पापा का, ऐसे कैसे बेटा? हाँ बुआ जी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन पहले एक आदमी आया था हमारे घर पे और उन्होंने बताया कि वो पापा के साथ जेल में थे। उसने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, उसका खून कर दिया गया था। वो मुझे कह रहा था कि वो एक औरत आने वाली है उसे बचाने के लिए। वो औरत बहुत नेक है और वो सब कुछ दांव पर लगा देगी धर्म को बचाने के लिए। धर्म 2-3 दिन तक इंतजार करता रहा और कोई भी नहीं आया। लेकिन रीत बेटा, इतने साल पुरानी बात है, तुम्हें कैसे यकीन है कि वो आदमी सही कह रहा है कि जिस औरत से तुम्हारे पापा ने बात की थी वो नीता चावला ही है? बुआ जी, पापा ने उनके फोन से ही नीता आंटी को फोन किया था और जो भी उनके बीच में बात हुई है वो सब रिकॉर्ड भी हुआ है। रिकॉर्ड हुआ है? तुम्हारे पास है वो रिकॉर्डिंग? हाँ बुआ जी। मैं सुन सकती हूँ बेटा? जी। अगर तूने मुझसे बात करने की कोशिश की ना, तो जिन बच्चों की तो दुहाई दे रहा है ना, वो सड़क पर नहीं शमशान घाट में नजर आएंगे। धर्म जी, आप एक बेकसूर को आपकी गलती की सजा कभी नहीं मिलेगी, समझे आप? मेरी गलती नहीं, नीता, छोड़िए मुझे। बात तो सुनो। दोबारा फोन आ रहा है। रुको, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं ताकि तुम्हारे पास कुछ सबूत रहे। देखिए, जब तक मैं वहां नहीं आती आप किसी से कोई बात मत करिए। मैं जानती हूं कि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस वक्त हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जी ठीक है। तो इसका मतलब जब तक मैं बात करती रही तब तक कोई रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई, और जब दोबारा नीता ने फोन किया तब रिकॉर्डिंग ऑन करी। नीता आंटी ने मेरे पापा को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें बचाएगी, लेकिन उन्होंने तो मेरे पापा की जेल में ही जान ले ली। क्यों माता बुआ जी? थैंक यू माता रानी कि आप सच सबके सामने ले आए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई रिकॉर्डिंग होगी जो तुम्हें बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगी। लेकिन देखो बेटा, माता रानी की लीला अपरंपार है, सच तुम्हारे सामने आ गया। मैं तो बस माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि
कि वो जो सच तुम्हारे सामने लेकर आई है, उस सच को तुम्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। आपने नीता के बारे में सुना? रीत के पापा ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, नीता चावला ने उन्हें मरवा दिया था। क्या कह रही हो श्वेता? रीत बेटा, हम भी तुम्हारे गुनाहगार, जो भी हो, नीता थी तो हमारी फैमिली का एक हिस्सा। नहीं भूपा जी, ऐसे बेदर्द और धोखेबाज लोग किसी रिश्ते नाते को नहीं मानते। रीत बेटा, मेरे राघव पर जो गोली चली थी वो अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वो भी मिसेस चावला ने ही करवाया होगा। क्या? हाँ बुआ जी, उनके अलावा और कौन मुझे मारना चाहेगा? जब मिसेस चावला को पता चला होगा कि मेरे पास उनके खिलाफ रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। हाँ बुआ जी, वो गोली मेरे लिए चली थी, राघव ने मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर ले ली। लेकिन बेटा, नीता को कैसे पता होगा कि वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है? बुआ जी, जो औरत मेरे पापा को जेल में मरवा सकती है, उसके लिए मेरे ऊपर नजर रखना कौन सी बड़ी बात है? इतनी पावरफुल है वो, इतना पैसा है उनके पास, वो कुछ भी कर सकती है। तुम ठीक कह रही हो। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया कि जो औरत अपने स्वार्थ के लिए अपने दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो फिर हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? हमें फौरन मिसेस नीता चावला को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, वो राघव की माँ है, और जब तक राघव होश में नहीं आ जाते, उन्हें सारा सच पता नहीं चल जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। उनका जानना बहुत जरूरी। बिल्कुल जरूरी है। रीत बिल्कुल सही कही, बिल्कुल। आप में से कौन पेशेंट का रिश्तेदार है? क्या हुआ? पेशेंट की इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है। डॉक्टर ने कहा है हमें फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ तो करिए ना, प्रॉब्लम क्या है? इसमें काफी रिस्क है, तो सर्जरी करने से पहले आपको कंसल्ट फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा। आइए, मैं साइन करता हूँ, आइए। माता रानी, मेरे राघव की रक्षा कीजिएगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। ये क्या किया आपने मेरे भैया के साथ? आपसे मिलने गए थे ना मेरे भैया, और आप पर चलाए हुए गोली उन्होंने अपने आप पर ले ली। क्यों बुलाए थे मेरे भैया को सिटी मार्केट के पास? अभी क्यों? उन्नति, ये कोई टाइम नहीं है किसी को दोष देने का। यही टाइम है पूछने का और बताने का कि ये इनकी वाइफ नहीं है, मेरे भैया की जिंदगी पे लगा हुआ बहुत बड़ा ग्रहण है। जब से मेरे भैया की लाइफ में आई, मेरे भैया के साथ सिर्फ बुरा हो रहा है, और मुसीबतें यही खड़ी करती है मेरे भैया की लाइफ में, खुद ठीक कर देती है और ऐसी महान बन जाती है जैसे इनसे बेस्ट कोई नहीं है। आप सब लोगों को दिखता नहीं कि ये इनका पैटर्न है, मेरे भैया की अटेंशन लेने के लिए, उनके पास आने के लिए, और ऐसे बिहेव करती है जैसे इन्होंने बचाया उन्हें। बस उन्नति, रीत, उन्नति बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। देखो, इतना स्ट्रेस बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बेटा तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। हम सॉरी मम्मी जी, मुझे जीत भाभी से शायद इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। बेटा, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
हम सभी इस वक्त बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता रानी, राघव की रक्षा करना।